पूर्वांचल में काबा, भैया वर्सेस बाबा बा। ठाकुर वोट पर किसकी पकड़, योगी या राजा? योगी तोड़ेंगे पूर्वांचल की 7 दीवार या फिर भैया सपा की कराएंगे नैया पार? धनंजय सिंह ने दिया बीजेपी का साथ। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के तहत आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर भी वोटिंग है, जिसमें सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ जैसी सीटें भी शामिल है। बता दें कि यूपी की जिन 14 सीटों पर शनिवार को यानी कि आज जो मतदान हो रहा है, उसमें बाहुबली धनंजय सिंह की प्रभाव वाली जौनपुर भी शामिल है। वहीं धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी श्रीकला के साथ मतदान किया। बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आए। राजा भैया के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति है, वो बीजेपी से नाराज नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ, बीजेपी से कोई बात नहीं बनी होगी, इसीलिए साथ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जौनपुर की दोनों सीट अच्छे अंतर से जीतेंगे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही इलाके से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दिया था। उनका प्रचार अभियान भी शुरू हो चुका था, लेकिन नामांकन के एक दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के यहां से फोन आया और धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया गया। बसपा ने उनकी जगह वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। श्याम सिंह यादव पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद वो कभी कांग्रेस के खेमे में दिखते थे और कभी समाजवादी पार्टी के। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पद से रिटायर हुए श्याम सिंह यादव अब हाथी पर सवार होकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं पिछले चुनाव में श्याम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते थे और तब समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने इस बार बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा कभी मायावती के सबसे नजदीक हुआ करते थे, बीएसपी का सारा कामकाज देखते थे। यह माना जाता था कि बाबू सिंह कुशवाहा ने जो कह दिया उसे ये मान लीजिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा। लेकिन एक घोटाले में बाबू सिंह फंस गए और बहुत दिन जेल में रहे। अब चुनाव मैदान में आ गए हैं, वो भी सपा से। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया। कृपा शंकर सिंह रहने वाले तो जौनपुर के हैं, लेकिन उनका बिजनेस साम्राज्य मुंबई में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता थे, वहां मंत्री भी रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब कृपा शंकर सिंह और उनकी टीम जौनपुर में डेरा डालकर चुनाव लड़ रही है। चाय की दुकानों से लेकर चौराहा तक में बड़ी संख्या में लोग वोटों का जोड़ घटाव करते मिल जाएंगे। जोड़ घटाव जाति आधारित हो रहा है, लेकिन जमीन पर क्या है, कौन जीतेगा, क्या जाति आधार पर ही चुनाव हो रहा है, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या यादव मतदाता बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव के पक्ष में जा रहे हैं? अगर नहीं तो किसके साथ हैं? श्याम सिंह यादव ये दावा करते हैं कि यादव मतदाता उन्हीं के साथ है और एक बार फिर यादव दलित गठजोड़ यहाँ अपना करिश्मा दिखा देगा। लेकिन दलों के प्रत्याशी कुछ भी कहें, यहाँ की लड़ाई बड़ी रोचक और कठिन है। वास्तव में ज्यादातर यादव मतदाता श्याम सिंह के साथ होकर सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ है। बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य मतदाता को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, जबकि कृपा शंकर सिंह स्वर्ण मतदाताओं के साथ ही अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के समर्थन का भरोसा जता रहे हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर लगभग 19 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। उनमें लगभग आधे ऐसे हैं जो अपनी थाह नहीं लेने दे रहे हैं। इसीलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या होगा जौनपुर में, क्योंकि आज वोटिंग की जा रही है, आज लोग वहां पर मतदान देने पहुंच रहे हैं और ऐसे में ईवीएम में आज प्रत्याशियों की किस्मत जो है कैद हो जाएगी। और वहीं बसपा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं धनंजय सिंह और उनकी पत्नी अब किसी भी कीमत पर कृपा शंकर सिंह को जितवा देना चाहते हैं। अब ऐसे में बसपा से चुनाव की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह और उनकी पत्नी अब किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि कृपा शंकर सिंह को जीत मिले। जब धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में थी, तब समाजवादी पार्टी इस बात से खुश थी कि बसपा भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर सिंह का नुकसान करेगी और लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। लेकिन जब से प्रत्याशी बदला, तब से सपा प्रत्याशी परेशानी में फंसे हैं। कारण यह है कि अब बीजेपी के वोटों में बिखराव नहीं हो रहा है और अति पिछड़ा उनके साथ पहले ही है। जौनपुर के ही वीरेंद्र सिंह इस बात से नाराज हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया। वो कहते हैं कि ये सब साजिशन किया गया, अब उनका वोट कृपा शंकर के साथ जाएगा क्योंकि समाजवादी पार्टी को हराना है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार
जौनपुर में किसकी सरकार बनती है, जौनपुर में जीत किसकी होती है। धनंजय सिंह जो सोचकर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, क्या उनके वो ख्याल पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिरकार जौनपुर में किसकी जीत होने वाली है? क्या कुछ परिणाम सामने आएगा? बस 4 जून का इंतजार है। ऐसे में पता चल जाएगा कि आखिरकार जौनपुर में किसने जीत दर्ज की है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।